आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, ये चैनल भी ज्ञान का मंदिर है। आए हैं तो घंटी बजा के जाइएगा, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी जोर से दबाइएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको चुन लीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। 24 जनवरी 2025 है, दिन है शुक्रवार। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। इस वीक का लास्ट क्विज़ है, क्योंकि शो जैसे कि आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज़ भी आता है। अब ये आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद। बाकी KBC विनेट 9 जो चल रहा है 9 बजे से 10:30 के बीच में क्वेश्चन आता है, उसमें डेली जो है 1000 जने 101 रुपये तक जीत सकते हैं। वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा। डेली आपको खेलना है, चांसेस बढ़ाने के लिए कई सारे नंबर से खेलना है आपको। बाकी आप हॉट सीट तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़्लिप्स का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा, कम से कम 1500 का होना चाहिए। 1500 से ऊपर का जितने भी होंगे तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा। लगभग वो 28 फरवरी तक चलेगा, 20 जनवरी से, तो उसको आप देख लीजिएगा। हॉट सीट तक जाना चाहते हैं तो उसमें पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप सब रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशंस बताई है, ठीक है। और बाकी जितने क्विज़ हैं डिटेल स्टडी के लिए हैं, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले रिवीजन के लिए हैं। और कई सारे क्विज़ हैं, सभी खेलिए अपने सभी नंबरों से अलग अलग समय पर, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज से ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको आप ना कल तक खेल सकते हैं, 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 9:59 तक। ये है कि उल्लुओं के समूह के लिए समूहवाचक संज्ञा क्या है। बहुत डिफरेंट प्रश्न आया आज तो। ऑप्शंस हैं इसमें संसद, झुंड, सामान बांधना या भ्रम। उल्लुओं के समूह के लिए समूहवाचक, तो ये पार्लियामेंट होगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऑप्शन ए This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड के उस उड़ने में असमर्थ पक्षी का क्या नाम है जो अपनी विशेष आवाज़ के लिए जाना जाता है। कीवी, एमू, केसोवरी या रिया। एक आपने नाम सुना होगा ना, रिया चक्रवर्ती, वो स्पेलिंग यही रहती है, तो ये कीवी होगा। और कीवी न्यूजीलैंड के वासियों को भी कीवी कहा जाता है, और ये कीवी जो है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और इसके साथ में इसी नाम का एक फल भी आता है This is the correct answer. जिसे कीवी फ्रूट या चाइनीज़ गूसबेरी बोलते हैं। ये चीकू की तरह होता है, हल्का भूरा होता है बाहर से, अंदर से हरा, और छोटे छोटे बीज होते हैं, और उसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना समय लोगों ने बहुत खाया था। तीसरा है कि कौन सा आर्थिक सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ और सीमित संसाधनों के आधार पर तर्कसंगत विकल्प चुनते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बी कीनेसियन अर्थशास्त्र, सी शास्त्रीय अर्थशास्त्र या डी उपयोगिता सिद्धांत। तो मतलब की बात हो रही है तो उपयोगिता आएगा कि उपयोग के लिए नाम के रिश्ते होते हैं, कौन कहाँ काम आएगा। नंबर भी अधिकतर लोग ऐसे ही सेव करते हैं कि ये वहाँ काम आ सकता है, वो वहाँ काम आ सकता है। इसको कहते हैं उपयोगिता सिद्धांत, जिससे मतलब अपना सिद्ध हो जाए। अधिकतर रिश्ते आपने देखे हैं ऐसे ही हो गए ना आजकल, स्वार्थ वाले मतलब वाले। एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति दर का माप क्या है। ये तो इसमें शार्क टैंक वाले प्रश्न आ गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, बेरोजगारी की दर या GDP डिफ्लेटर। तो ये होना चाहिए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। This is the correct answer. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति की बात हो रही है ना, इसलिए। पांचवा अंतिम प्रश्न है IDFC फर्स्ट बैंक स्वरोजगार व्यावसायिक ऋण निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंट CA को, डॉक्टरों को, आर्किटेक्ट को या ऊपर के सभी। तो ये सभी को ही प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी होगा। मोस्टली ऐसे प्रश्न में यही होता है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, या ऊपर के सभी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा ऑल ऑफ द अबव। IDFC होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। This is the correct answer.
मुद्रास्फीति के बारे में आपको बता रहा था। मुद्रास्फीति जो होती है ना, इन्फ्लेशन रेट जिसको बोलते हैं या महंगाई बोलेंगे, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के समय जो है विभिन्न माल और सेवा की जो कीमतें होती हैं, जो मूल्य होती है, उसमें सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर। यह दूसरे शब्दों में कहें कि मुद्रास्फीति जो होती है वो किसी देश की आर्थिक खुशहाली को मापती है, क्योंकि यह उपभोक्ता अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। बहुत शुद्ध हिंदी हो गई ना। उपभोक्ता अनुभव, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को प्रतिबिंबित करती है, मीन्स पॉइंट करती है कि किस महंगाई पर हमारा जो देश की जनता है, कंज्यूमर है, वो खुश रह सकता है। और बढ़ती मुद्रास्फीति क्या करती है, जीवन यापन की जो लागत है, जो कॉस्ट है डेली नीड्स की, उसको बढ़ा देती है। उसको कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। हाई हो गया, लो हो गया, बढ़ गया, घट गया, महंगाई दर बढ़ गई, घट गई, कहते हैं ना, वो यही होता है। और बता रहा था मैं आपको सामूहिक संज्ञा। हाँ, वो जो अजीब प्रश्न था ना पहले नंबर का, उसके बारे में मैंने कहा था आपको बताऊंगा। उल्लुओं के समूह को संसद कहते हैं, ऐसा क्यों है? प्राचीन यूनान में उल्लू को बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह या समुदाय का पता चलता है, मीन जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सेना, बहुत सारे जवान होते हैं। भीड़, बहुत सारे लोग होते हैं। और पुलिस, ठीक है। एक होता है सामूहिक संज्ञा। उसके कुछ उदाहरण हैं, सभा हो, दल, टोली, झुंड। सामूहिक संज्ञा जो है ना, वो सामान्य संज्ञा या उचित संज्ञा हो सकती है, और ज़्यादातर मामलों में जो है सामूहिक संज्ञाओं का इस्तेमाल एक वचन क्रियाओं के साथ किया जाता है। सामूहिक संज्ञा जो है वो भाषण का एक हिस्सा होती है। बहुत शुद्ध हिंदी है ये। जो आप मोबाइल चलाते हैं या हिंदी से दूर हैं उनके लिए, वो लिखते हैं इंग्लिश हैं, लेकिन वो हिंदी का इंग्लिश रूप है और वो उसको इंग्लिश समझते हैं। वो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में लिखना। शुद्ध हिंदी जो पढ़ते हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत इजी होगा समझना, बाकी टफ होगा औरों के लिए मोस्टली, इसलिए मैंने जो है इसको आपको ईजिली समझा दिया। मेन बात हो रही है भीड़, जहाँ भी ज़्यादा लोग होंगे, वो जो समूह होगा उसको संसद कहेंगे। ये संसद पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, ये भी संसद है, वहाँ भी लोग होते हैं, भीड़ होती है ना नेताओं की, तो उसको संसद बोलते हैं, इसलिए नाम है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। प्राचीन यूनान, उल्लू, भीड़, ठीक है, झुंड, जहाँ भी लोग हैं वो। तो ये थी आज के क्विज़ की बात। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, इजी क्विज़ था, और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी, बड़ी होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए केबीसी के वीडियो हैं, साथ ही और कई सारे क्विज़ के वीडियो हैं। लॉन्ग वाले हैं वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं, शॉर्ट हैं वो रिवीजन के लिए हैं, और बाकी कई सारे क्विज़ के वीडियो हैं। अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, 5 नए क्वेश्चन आते हैं, जिनको खेल के आपकी जीके भी अच्छी होगी। और कोई है तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर वालों का जीतो 14 करोड़ कोई चल रहा है, उसको आप खेल सकते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खेलिए, जीतने के चांस बढ़ेंगे। बड़ा प्राइज़ है, उसमें 21 लाख रुपए कैश दिया जाएगा, फिर कार है, फिर ई स्कूटर है, बाकी कई सारे प्राइज़ हैं। कई सारे वीडियो हैं आपको क्विज़ के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल विजिट कर लीजिए। और जितने हैं सभी खेलिए, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो खेलते रहें, जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, अपने फ़ोन का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।